आज मैं आपको कर्नल संतोष बाबू और उनकी वाइफ संतोषी की लव स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसी लव स्टोरी जो आपको बताएगी कि देश से बड़ा और देश से ऊपर कुछ भी नहीं होता है। कर्नल संतोष बाबू, अ मैन, अ मिथ, अ हीरो, अ लेजेंड, गैलेंट ऑफ गलवान, लायन ऑफ लद्दाख, एक ऐसा सिपाही जिसकी टेल्स ऑफ ब्रेवरी एंड करेज मिलिट्री एकेडमीज में आज की डेट में बताई जा रही हैं टू द नेक्स्ट लॉर्ड ऑफ सोल्जर्स। बहुत ही श्रद्धा के साथ सुनिएगा इस कहानी को। संतोषी ग्रेजुएशन कर रही थी जब कैप्टन संतोष बाबू की मदर ने उनको एक वेडिंग फंक्शन में देखा और संतोषी उनको इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि नेक्स्ट डे ही संतोषी के घर पे उन्होंने मैरिज प्रपोजल भिजवा दी। दोनों सूर्यापेट के रहने वाले थे एंड संतोषी के घर वाले बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, उनके पेरेंट्स, उनके ब्रदर्स, बिकॉज संतोषी उनकी फैमिली में आफ्टर मेनी जनरेशंस इकलौती लड़की थी एंड बहुत ही पैम्परिंग एंड शेल्टरिंग थी उनके साथ। एंड उनमें से किसी का भी आर्मी में कोई बैकग्राउंड नहीं था और उनको नहीं पता था कि आर्मी लाइफ क्या होती है और संतोषी कैसे रहेगी। बट एक दिन अचानक ही कर्नल संतोष अपनी पेरेंट्स के साथ उनके घर पहुंचे और उन्होंने बहुत ही अच्छे से आर्मी लाइफ को एक्सप्लेन किया। एंड द हैंडसम डैशिंग ऑफिसर हु व्हेन टॉक्ड reflected class stole the heart of Santoshi just like that. And 15th August 2009 इंडिपेंडेंस डे के दिन दोनों की एंगेजमेंट हो गई और अक्टूबर 8, 2009 उनकी मैरिज भी हो गई। जब मैं इस कहानी पे रिसर्च कर रही थी और मैंने संतोषी से बात करी थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि कहने को वो सिर्फ 11 साल अपने हस्बैंड कर्नल संतोष बाबू के साथ रही हैं, बट ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पूरी जिंदगी जी ली है उन 11 सालों में। शादी के कुछ समय के बाद संतोषी और कर्नल संतोष बाबू दोनों पुणे शिफ्ट कर गए थे, जहां पे वो एनडीए में इंस्ट्रक्टर थे। पुणे बहुत ही प्यारा लगा संतोषी को, वो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी एंड सब कुछ उनके लिए बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। स्पेशली आर्मी, जो प्राइड, वैलर, डिग्निटी, कल्चर, वैल्यूज, एथोस जैसे भारी भरकम वर्ड्स की जो दुनिया थी संतोष की, वो बहुत ही नया एक्सपीरियंस था संतोषी के लिए। बट वो बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम था, उनका हनीमून पीरियड था। वो 2 साल जो पीस पोस्टिंग थी उनकी कैसे बीती पता ही नहीं चला संतोषी को। एंड वहां पे दे वर ऑल्सो ब्लेस्ड विद देयर फर्स्ट चाइल्ड अभिज्ञा, 2011 में हुई थी। बट जैसी वो हुई इमीडिएटली आफ्टर कर्नल संतोष बाबू की पोस्टिंग आ गई थी फील्ड में, एंड वो भी विथ राष्ट्रीय राइफल्स के साथ। एंड संतोषी वॉज शॉक्ड कि भाई ऐसी कौन सी जॉब होती है जिसमें वाइफ को इतने लंबे समय के लिए हस्बैंड से दूर रहना पड़ता है। एंड शी सेड कि आप सैनिक स्कूल के प्रोडक्ट रहे हो, आप इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हो, तो आपने आर्मी ही क्यों ज्वाइन की जबकि आप कोई भी जॉब ज्वाइन कर सकते थे। तो कर्नल संतोष बाबू ने कहा था कि संतोषी, बिकॉज समबडी हैज टू बी एट द टफेस्ट ऑफ टेरेन्स एंड डिफेंड द नेशन, बिकॉज एवरीथिंग विल बी लॉस्ट अदरवाइज। एक्चुअली जो कर्नल संतोष बाबू हैं और नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म की जो फीलिंग्स थी उनके अंदर बचपन से ही कूट कूट करके भरी गई थी। उनके फादर का बहुत बड़ा रोल है, इनफैक्ट सारा क्रेडिट उनके फादर का ही है टू मेक कर्नल संतोष बाबू हु ही इज टुडे। जब मैं उनकी सिस्टर से बात करी थी, श्रुति से, तो उसने मुझे बताया था कि कैसे उनके फादर ने ना जाने कितने जगहों पे शिफ्ट हुए, कितने जॉब छोड़ी और पकड़ी, सो दैट कि कर्नल संतोष बाबू एक दिन आर्मी ऑफिसर बन सके। उनके फादर खुद आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे बट वो बन नहीं पाए, तो उन्होंने सोचा कि उनका बेटा एक दिन यूनिफॉर्म पहनेगा और ऐसा हुआ भी। एंड दोनों सन एंड फादर की बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग थी एंड कर्नल संतोष बाबू वॉज डीपली अटैच्ड टू हिज फादर। ये मुझे संतोषी भी बता रही थी कि दोनों लॉन्ग वॉक्स के लिए जाते थे, तभी हम भी अलाउड नहीं होते थे। खैर उसके बाद संतोषी ने समझा इस बात को और शिफ्ट हो गई सूर्यापेट। एंड कर्नल संतोष बाबू जो थे उनकी वो राष्ट्रीय राइफल्स कश्मीर चले गए। हालांकि जो 2 साल का सेपरेशन था वो 4 साल के सेपरेशन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर राष्ट्रीय राइफल्स कर्नल संतोष बाबू गॉट पोस्टेड टू यूएन मिशन पे चले गए थे वो। एंड संतोषी के लिए बहुत ही टेरिबल टाइम था, वो बहुत ही डेस्परेटली दिन काउंट करती थी कि वो कब लौटेंगे। एंड बेटी भी 4 साल की हो गई थी। एंड इवेंचुअली व्हेन ही रिटर्न्ड, कर्नल संतोष बाबू जब वापस लौटे तो उन्होंने अपनी यूनिट, जिस यूनिट में वो पोस्टेड थे वो अरुणाचल प्रदेश में थी, उन्होंने डायरेक्टली वहीं पे जाके उसको ज्वाइन कर लिया
और तुरंत ही संतोषी ने अपना भी सामान पैक किया, अपनी बेटी को लिया और कर्नल संतोष बाबू को ज्वाइन कर लिया। पर वो सिर्फ 1 महीने रह पाई थी कि फिर से यूनिट शिफ्ट हो गई। एक हालांकि पीस पोस्टिंग पे गई थी, बट क्योंकि नई जगह जा रही थी तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं। एक बच्चे के साथ बहुत ही डिफिकल्ट था एक लेडी के लिए रहना, तो इसलिए कर्नल संतोष बाबू ने 20,000 की टिकट भी कटाई थी उनके घर जाने के लिए। एंड उनके कमांडिंग ऑफिसर ने कहा भी था संतोषी को कि तुम अभी लौट जाओ एंड बाद में आ जाना, बट संतोषी जिद पे अड़ गई। एंड उन्होंने कहा कि मैं 4 साल अपने हस्बैंड से दूर रही हूं और अभी मैं कहीं नहीं जा रही हूं, आप अपने ट्रूप्स को जैसे भेज रहे हो, ट्रैम से, ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, मुझे वैसे ही भेज दो, मैं चली जाऊंगी, जो खाना दोगे मैं खा लूंगी, जैसे रखोगे मैं रह जाऊंगी, बट मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एंड इवेंचुअली उन्होंने उसकी जिद मानी एंड वो एडवांस पार्टी के साथ शिफ्ट हो गई। बहुत परेशानी थी वहां पे, खाने पीने का लंगर से खाना खाती थी वो, और बच्चे के साथ थोड़ी दिक्कत होती थी, बट फिर भी संतोषी वुड बी वेरी वेरी हैप्पी एंड जॉयस जस्ट टू बी विथ कर्नल संतोष। एंड वो उनको पता था कि कितना शॉर्ट लिव्ड हो सकता है कर्नल संतोष के साथ रहना। एंड कर्नल संतोष एज सच वाज अ वेरी ब्राइट ऑफिसर, वन हु वुड ऑलवेज बी बिजी परफॉर्मिंग वेरियस रोल्स। वो इतने ब्राइट एंड यंग थे कि उनके सीनियर्स कहते थे कि ये लड़का जनरल तो जरूर बनेगा। इनफैक्ट उन्होंने स्टाफ कॉलेज, जो एक आर्मी का बहुत ही प्रेस्टिजियस कोर्स होता है, उसको भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। बहुत ही कमेंडेबल था। संतोषी मुझे बता रही थी कि दैट पर्टिकुलर टाइम जब वो वेलिंगटन में थे तो संतोष वुड बी ऑन क्लाउड 9। दे वर इन 2016 दे वर ब्लेस्ड विद देयर सन अनिरुद्ध, एंड उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई थी। संतोष का यूएन मिशन हो गया था, उनका स्टाफ कॉलेज क्लियर हो गया था बिना समय बर्बाद हुए। एंड ही हैड एवरीथिंग एनी आर्मी ऑफिसर कुड एस्पायर फॉर। इनफैक्ट उनका सीनियर कमांड कोर्स भी आ गया था उनकी दिल्ली पोस्टिंग के बाद। वेलिंगटन के बाद उनको दिल्ली बहुत ही हाई प्रोफाइल पोस्टिंग पे भेजा गया था एंड बहुत बिजी रहते थे, पर फिर भी बिकॉज ही वॉज वेरी डोटिंग फादर, बच्चों के लिए टाइम निकालते थे। एंड दिल्ली भी काफी वो घूमते फिरते थे जब भी उनको टाइम मिलता था। तो एंड फैमिली, वो कभी एक वेडिंग के लिए भी अरुणाचल प्रदेश में जो उन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद वो कभी छोड़ के गई नहीं कर्नल संतोष को। एंड घर पे भी बुलाते थे लोग, घर वाले बुलाते थे, वो नहीं जाते थे, कहते कि आप आ जाओ। एंड कर्नल संतोष बाबू वॉज सपोज टू अज्यूम द कमांड ऑफ 16 बिहार। जो रेजिमेंट है वो बहुत ही बैटल हार्डेंड एंड हाईली डेकोरेटेड रेजिमेंट है, और कहा जाता है कि जो लायंस ऑफ बिहार रेजिमेंट है, उनका जो वॉर कराई है बजरंग बली की जय, वो ये बोल करके दुश्मन के बिल्कुल चीथड़ उड़ा देते हैं। एंड इट वॉज एन इमेंस ऑनर फॉर कर्नल संतोष बाबू टू कमांड दोज मैन। एंड दिसंबर 2019 उनको कमांड भी मिल गई। एंड तब तक सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था। संतोषी याद करती हैं कि कैसे वो टेंशन आती करती थी बिकॉज कोविड आ गया था मार्च तक में, और वो कहती थी कि आप चाइना के क्लोज हो तो कहीं आप लोगों को तो रिस्क नहीं है, बट वो कहते थे, हमेशा श्योर करते थे नहीं ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। इनफैक्ट वो छुट्टियों में भी आए थे, जो लास्ट टाइम आए थे वो अप्रैल में 2020 में आए थे, लॉकडाउन अनाउंस हो गया था, पर वो पूरा दिन बच्चों के साथ खेलते रहते थे, कैरम, लूडो, कभी घोड़ा बन जाते थे, कभी गाने सुनाते थे। कंधों से कंधे मिलते हैं, वो बता रही थी उनका फेवरेट सॉन्ग था। वो मूवीज भी बहुत देखते थे और अश्योर करते थे कि उनकी फैमिली मूवी देखे, बट उनको पेट्रियाटिक मूवीज बहुत पसंद थी, वो पेट्रियाटिक मूवीज देखना पसंद करते थे। और संतोषी बता दी कि कैसे जब उन्होंने राजी मूवी देखी थी वो पूरा दिन रोई थी। एंड उन्होंने कर्नल संतोष बाबू से पूछा भी था कि एक वाइफ ऐसा कैसे कर सकती है, तो कर्नल संतोष बाबू ने कहा था कि देश के लिए संतोषी बहुत कुछ करना पड़ता है, और जब आप देश के लिए काम करते हो ना तो आपको फैमिली और घर नहीं दिखते हैं। संतोषी वो स्टन्ड एंड शी सेड कि आई होप कि आप ऐसा नहीं करोगे और आप एक बार सोचोगे जब आप पे बात आएगी। तो कर्नल संतोष बाबू ने रिप्लाई दिया था कि संतोषी, ये देखो ये इश्यूज कब से चले आ रहे हैं, 62, 65, 71 से आ रहे हैं, ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान न्यौछावर की है देश पे और आज भी कर रहे हैं, तो तुम्हें ये क्यों लगता है कि जब मेरी बारी आएगी तो मैं पीछे हट जाऊंगा। संतोषी नेवर न्यू दैट दोज वर्ड्स वुड कम ट्रू। मई में एक रिपोर्ट आई कि उनकी यूनिट की कुछ स्कर्मिशेस हुई है चाइनीज आर्मी के साथ, तो उन्होंने अपनी छुट्टियां भी कट शॉर्ट कर दी और वापस लौट गए लद्दाख में अपनी यूनिट के पास। एंड इस बार संतोषी थोड़ी सी वरीसम रहती थी, जबकि जब वो एक कैप्टन की वाइफ थी और राष्ट्रीय राइफल्स में उनके हस्बैंड थे और काफी ऑपरेशंस में पहले भी रहे हैं वो, तो उनको कभी टेंशन नहीं, बट अभी वरीसम रहती थी वो। इनके कॉल काफी कम हो गए थे, नेटवर्क नहीं रहता था, और जब भी रहता था तो कभी वैसे बातें होती थी तो बताते थे कर्नल संतोष बाबू की थोड़ी यहाँ पे हार्डशिप है, कभी पानी नहीं मिलता है, कभी खाना भी नहीं होता है, कई बार जब आगे जाते हैं तो टेंट भी नहीं होते हैं, खुले में सोना पड़ता है,
तो वो हैरान रह जाते थे आप लोग इतने हार्डशिप में क्यों कर रहे हो। तो वो कहते थे कि देश बहुत सारी कुर्बानियां मांगता है संतोषी। एंड उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने एक मंदिर बनवाया है ट्रूप्स के लिए एंड ट्रूप्स का मोरल बहुत ही हाई है। वो हमेशा मीटिंग्स के बारे में मेंशन करते रहते थे कि मीटिंग्स काफी होती हैं एंड पर उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि वो गलवान वैली में है या उधर के एरिया में, जबकि टीवी में काफी न्यूज आने लगी थी इंडिया चाइना क्लैश के बारे में। संतोषी को डाउट होता था पर वो जब भी पूछती थी इसको टाल जाते थे कर्नल संतोष बाबू और कहते थे कि संतोषी आप चिट्ठी लिखिए और मैं भी चिट्ठी लिखूंगा जिसमें हम रोज की बातें लिखेंगे, जब हम मिलेंगे तुम शेयर करेंगे। उनकी जो लास्ट बात हुई थी वो हुई थी 13 जून को, जब वो नीचे आए थे मीटिंग करने के लिए अपने एक सीनियर के साथ। तो नेटवर्क मिला था तो उनको 4-5 मिनट बात करी थी, वीडियो कॉल किया था, अपने बच्चों से भी बात करी थी एंड संतोषी को कहा था कि भाई नेक्स्ट डे श्रुति का जो उनकी सिस्टर है उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है, तुम मेरी तरफ से भी विश कर देना क्योंकि पता नहीं मैं कॉल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। एंड उसके बाद जैसा कि हमको पता है कि 15 जून 2020 की रात को जो PLA है चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में एक बड़ा ही वायलेंट क्लैश हुआ था जिसमें इवेंचुअली कर्नल संतोष बाबू अलॉन्ग विद 20 अदर मैन सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स। एंड आज की डेट में हमको पता है कि कैसे ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड एक एक भारतीय सैनिक ने एक एक सोल्जर की जगह, जो इंडियन सोल्जर है उसकी जगह 4-4, 5-5 चाइनीज सोल्जर को मारा था। संतोषी कहती हैं कि ये शियर बिट्रेयल था बिकॉज काफी मीटिंग्स होती थी, अब उनको पता है, जिसमें कर्नल संतोष बाबू रहते थे, बिल्कुल पीठ पे छुरा भोंका है उन्होंने। 16 जून को उनके घर में एक सीनियर आर्मी ऑफिसर वाइफ आई सबसे पहले, उसके बाद यूनिट ऑफिसर भी आया, उनको न्यूज ब्रेक हुई और वो बिल्कुल शॉक में चली गई थी। उसके बाद का उनको कुछ भी याद नहीं है कि क्या हुआ था, जिसने जो बोला उन्होंने कर लिया। उनको सबसे ज्यादा टेंशन होती थी अपने दोनों पेरेंट्स की बिकॉज दोनों की एज हो चुकी है एंड हार्ट की कंडीशन भी रही है। और एक्चुअली में जब ये न्यूज कर्नल संतोष बाबू के फादर को पता चली तो वो बेहोश हो गए थे और 7 घंटे के बाद उनको होश आया था। आज की डेट में जो बच्चे हैं वो बहुत ही मैच्योर हो गए हैं। शुरू में जैसे अभिज्ञा बहुत ज्यादा रोती थी और फादर को याद करती थी, स्पेशली किसी गैदरिंग में कहती थी कि सबके फादर है मम्मा, आपके भी फादर है तो मेरे पापा क्यों नहीं है। बट अभी अपने नानी से शेयर करती है कि मम्मा नानी आप मम्मा को बोलो कि हमारे लिए टेंशन नहीं ले, हम बड़े हो जाएंगे। एंड उसके दिल में चाइना के लिए वैसे बहुत ज्यादा नफरत आ गई है एंड किसी से भी मिलती है वो इतनी छोटी सी बच्ची कहती है कि आप चाइना का प्रोडक्ट नहीं खरीदना। इनफैक्ट संतोषी ने भी मुझे कहा कि जब आप मेरी कहानी बताओगे लोगों को तो प्लीज अपील करना उनको मेरी तरफ से नॉट टू बाय मेड इन चाइना स्टफ। वो खुद भी शॉप टू शॉप जाती हैं और लोगों से कहती हैं कि प्लीज बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। एंड आज की डेट में तेलंगाना गवर्नमेंट ने उन्हें डिप्टी कलेक्टर की जॉब दी है जो उनको ऑक्यूपाइड रखता है, उनका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड रखता है। But she was telling that the void cannot be filled now and I have to raise my children alone. I don't know how I am going to do that. But I am immensely proud of my husband. Tell me how many people get this opportunity to die like he did. He led from the front. He lived the Chetwood motto है टू कि दैट कंट्री का जो सेफ्टी ऑनर है, मेन की जो सेफ्टी ऑनर है पहले आती है और आपका कंफर्ट ऑनर बाद में आता है। ही लिव्ड दोज लाइन्स एंड एक लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का इतना बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। कोविड से भी लोगों की जाने गई हैं बट जिस तरह से मेरे हस्बैंड ने डेथ को एम्ब्रेस किया है, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दैट। आई डोंट नो इस कहानी को सुन के आपको कैसा लगा है, बट मैं आपको ये एक अपील करना चाहूंगी कि 26 जनवरी आने वाला है। इस दिन को आप जिस तरह से त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं ना वैसे ही सेलिब्रेट करिएगा और याद रखिएगा कि जिन सपनों का बीज आप देश की मिट्टी में लगाते हैं ना, एक इंडियन होने के नाते उन बीजों को इन्हीं बहादुरों के खून ने सींचा है। 26 जनवरी को एक दिया गलवान के वीरों के नाम जरूर जलाइएगा। हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद।